जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो है 2026 का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक क्लास जो है अब तक हो चुका है और दूसरा क्लास आज स्टार्ट है। पहले मैं ये जानकारी दे दूं बच्चों कि यहाँ पे जो है मैं किशनगंज में ये ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किया हूँ और अगर किसी को भी 9, 10 और 11, 12 का तैयारी साइंस या आर्ट्स का किसी का भी अगर 11, 12 का तैयारी करना चाह रहे हैं आप तो आप इस कोचिंग को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है हर एक टीचर जो है अलग अलग फैकल्टीज के लिए रखा गया है और यहाँ पे बहुत बेहतरीन जो है तैयारी हो रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अभी मैं फिलहाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर जो है आपको वीडियो लॉन्ग वीडियो मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है छोटा सा आपको वीडियो मिल रहा है, यानी सिर्फ 5-6 क्वेश्चन का जो है वीडियो मिल रहा है। आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू कितना है 4 है। तो आपको वैल्यू निकालना क्या है, वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का। और ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए में है 4 और आपका क्या है ऑप्शन बी में है आपका 12 और ऑप्शन सी में है 14 और ऑप्शन डी में है आपका 16। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे और इसको जानते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। अब हम लोग इसको पहले उतार लेते हैं, एक स्टेप अब जो है अभी हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cot थीटा प्लस sin tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू कितना है 4 है। आप स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देते हैं, हम लोग स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देते हैं। जो ही स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ लिख दिए बोल दिए और इसको आप लिख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी हम लोग जो यहाँ अप्लाई किए a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज कर लिए, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a के जगह में 10 है और b के जगह में 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना है वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का, ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ मेरा आ रहा है क्या प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला क्या होता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है 1। ये जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम लोग tan थीटा प्लस cot थीटा के जगह में 1 रख सकते हैं। हमको वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का। अब यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं और ये कितना आ जाएगा 16। ये मेरा कितना आ जाएगा 16। अब ये जो 2 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 माइनस 2। अब यहाँ मेरा कितना वैल्यू आएगा 40। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में हम खाली आंसर निकालना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 14 आपको ऑप्शन सी में नजर आएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा है, इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी जो है दो एक्यूट एंगल है यानी न्यूनकोण है और आपको जो है कह रहा है क्या है कि साइन ए बराबर कॉस बी है। यानी ए और बी एक्यूट यानी न्यूनकोण है और साइन ए बराबर साइन बी है। तो साइन ए प्लस बी का क्या करना है मान निकालना है। तो ए प्लस बी का मान निकालना मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो साइन ए और साइन बी क्या इक्वल है, तो ए और बी एंगल कितना डिग्री होगा। अगर ये ए का एंगल निकालेंगे बी का एंगल निकालेंगे तो दोनों एंगल को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो मेरा ये जो है आंसर आ जाएगा। यानी पहला में ऑप्शन में कहता है कि ऑप्शन ए में 90 डिग्री है, ऑप्शन बी में 120 है और ऑप्शन सी में आपका 135 और ऑप्शन डी में 150 है। तो आप देखिए कि साइन कितना डिग्री में और कॉस कितना डिग्री में दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल हो जाता है। तो मुझे पता है कि साइन जो है 50 साइन 45 डिग्री साइन 40
5 जो है इसका वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो आप इसको यानी 45 के जगह में हम लोग a लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री और ये cos b है यानी b भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन कर रहा है कि a आप यहाँ से a और b का क्या हो गया मेरा वैल्यू निकल गया। क्योंकि यहाँ कह रहा था कि साइन इक्वल टू कॉस होता है। आप यहाँ जब इक्वल है तो कितना डिग्री पे इक्वल होगा तो 45 डिग्री पे क्या हो रहा है ये इक्वल हो रहा है। तो अब हमको वैल्यू निकालना क्या a प्लस b का। तो a प्लस b का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो a का वैल्यू कितना है मेरा 45 और b का वैल्यू कितना है मेरा 45। जब दोनों का 45 तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा 90। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अब जो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 3 sin स्क्वायर थीटा 15 डिग्री प्लस 1 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा आपका यहाँ आ जाएगा 75 डिग्री। उसके बाद बटे में कर रहा है 4 cos स्क्वायर 37 डिग्री माइनस 2 प्लस 4 cos स्क्वायर 53 डिग्री। अब यहाँ आंसर में ऑप्शन में कर रहा है ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए में 3 बी में 4 सी में आपका 2 और डी में 1 है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं देखो ये जो है 3 और 3 वाले को एक तरफ अरेंज कर लेंगे और यहाँ 3 यहाँ से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 एक तरफ लिख लिए। पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 15 डिग्री प्लस में देखो इधर इस वाले को लेके आते हैं और 1 को इधर रहने देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 sin स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में 1। अब हम लोग इसको भी अरेंज कर लेते हैं 4 cos स्क्वायर 37 प्लस 4 cos स्क्वायर 53 माइनस 2। अब हम लोग इसको अरेंज करके लिखिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे और यहाँ पे जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा और दूसरा होगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा। हम लोग जो है ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 जो है कॉमन ले लिए। आप किसी एक को चेंज कीजिए क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री है। तो मतलब दोनों का अगर सम सेम है और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये हम लोग फॉर्मूला आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग इन दोनों का एंगल को देखा 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम लोग किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस देखिए 90 माइनस 15 लाना है। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे साइन 90 माइनस थीटा देखिए। अब 90 माइनस थीटा हमको कितना डिग्री लाना है 15 डिग्री लाना है। तो 90 में कितना घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो 90 में अगर हम लोग 75 घटाते हैं तो 15 आ जाता है। उसके बाद क्या है अब जो है हम लोग क्या देखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो हम लोग को थीटा में कितना डिग्री लाना है 15 डिग्री लेना है। तो 15 देखो 90 में कितना घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। देखिए 75 घटाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 75 डिग्री। अब 75 डिग्री लिखिए। अब ये जो 3 है इसको 3 लिख देंगे। अब ये 3 इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ कॉमन ले लिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 75 अब 75 कर दिए और प्लस में 1 कर दिए। ठीक है किसी एक को चेंज करना। अब उसी तरह का नीचे में किसी एक को अब cos कॉमन यहाँ पे क्या 4 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे किसी cos को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस कितना डिग्री घटा दे 90 में कितना आ जाएगा तो 53 डिग्री घटा देते कितना आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा cos
स्क्वायर 53 ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और माइनस 2 कर देंगे। तो 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा, यहाँ जो थीटा होगा वही यहाँ आ जाता है, यहाँ जो होगा वही यहाँ आ जाता है। ये जो होगा तो ये आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ के जगह में। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75 अब प्लस 1, और इसके नीचे में क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 53 अब प्लस में कॉस स्क्वायर 53 और माइनस में 2। अब इसको देखो, इसका वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 1, और नीचे में क्या लिखेंगे, ये 4 जो है तो 4 इंटू, अब इसके जगह में क्या आएगा 1 आएगा, 4 इंटू 1 माइनस 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, और बाई में 4 इंटू 1 4 होगा, और माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा। अब ये कट जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका वैल्यू आ जाएगा 2। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा यानी थीटा के जगह एंगल क्या दिया, ए दिया इनटू 1 प्लस sin a इनटू 1 माइनस sin a इक्वल टू क्या है, k है। तो आपको k का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 2, बी में है -1, सी में है 1 और डी में है -2। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले इसमें कुछ फॉर्मूला का यूज हुआ है, ठीक है। सेक a इनटू 1 प्लस sin a, उसके बाद क्या कर रहा है 1 माइनस sin a। तो हम लोग 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a मतलब ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो बराबर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, से स्क्वायर a, अब इसके जगह में a प्लस b, यानी इसके जगह में a, इसके जगह में b, इसके जगह में a और इसके जगह में b। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, अब ये किसी का फॉर्म बन गया। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर a निकालना है तो मतलब इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। cos 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे cos स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या लिखेंगे इसके जगह में सेक स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a इनटू सेक स्क्वायर a, तो अब हम लोग cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, या सेक को या cos को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आप ऐसे एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर हम लोग सेक थीटा ले लेते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 बाई cos थीटा हो जाता है। अब सेक के जगह में अगर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो आप यहाँ पे भी क्या कर लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो सेक के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर के जगह में 1 बाई cos स्क्वायर a और इनटू क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a, यानी cos स्क्वायर ये कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट 1 आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान जो है 1 के बराबर नहीं है। मतलब आप पूछा है कि इनमें से कौन है ऐसा फॉर्मूला जिसका मान 1 के बराबर नहीं है। तो आइए हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला का वैल्यू कितना होता है। देखिए साइन स्क्वायर
ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है। यानी आपका ये तो वैल्यू हो नहीं सकता क्योंकि 1 पूछा कि नहीं है, इसका मान तो 1 होता, मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद अगला है कि सेक स्क्वायर, अगला फार्मूला, टोटल 3 फार्मूला है इसमें। अगला फार्मूला कहता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसका भी मान क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा, मतलब ये भी आपका नहीं होगा, मतलब नहीं पूछा है इसलिए। आप फिर तीसरा देखेंगे, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, अब ये थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये फार्मूला कह रहा है। तो इसका भी वैल्यू 1 हो रहा है, मतलब पूछा कि 1 नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो अब जो बचेगा अब वही ना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिकल फंक्शन जो 3 ही होता है, जिसमें कहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब 1 नहीं होता है तो आपका क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।